दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एक्सपीरियंस ट्रेडर में। दोस्तों, आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर आज हम मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं फॉर 6 सितंबर 2024। और जैसे कि आप देख रहे हो, निफ्टी 50 के अंदर एक ट्रेंड लाइन है जो टॉप टू बॉटम की तरफ बन के आ रही है। जैसे मैंने कल के मार्केट एनालिसिस में कहा था कि कल बैंक निफ्टी और निफ्टी बहुत हद तक यानी 90% ये एक गैप अप देगी और गैप अप देने के बाद ऊपर जा सकती है एक लेवल तक एंड देन उसके बाद फिर ये नीचे आएगी। आज वैसा ही हुआ। अगर आप देखोगे तो इसने एक ये मूवमेंट दी। अगर मैं आपसे कहूं कि टॉप तक गया, इसने टॉप छुआ, टॉप छूने के बाद फिर ये नीचे आया और नीचे आने के बाद और थोड़ा नीचे आया, इसने एक लेवल बनाया एंड देन फिर नीचे आया। तो आज जो बैंक निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं जो क्लोज हुआ है तो 25,275 से ये 25,125 तक आ गया है। ऑलमोस्ट 150 पॉइंट तक का इसने आज गैप दिया है, ये एंड ये। तो अगर मैं कल की ट्रेड की बात करूं, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो हमें क्या ट्रेड मिल सकती है, तो मैं आपको बताऊं बहुत सिंपल सा फंडा है इसमें। मुझे जो लगता है कि जो पॉसिबल है वो ये पॉसिबल है कि कल को अगर आप मार्केट को देखोगे तो कल की मार्केट आपसे क्या कहना चाह रही है। कल की मार्केट आपसे ये कहना चाह रही है कि ये कल गैप डाउन खुल सकता है। कल को मार्केट या तो गैप डाउन खुल सकता है या समवेयर नियर अबाउट सेम साइडवेज खुल सकता है और उसके बाद फिर नीचे आएगा, कुछ देर रुकेगा, पॉसिबली ये एक गैप नीचे की तरफ भी मार दे या फिर ये ऊपर की तरफ मार दे, राइट। तो ऊपर भी एक लेवल है जो कि होगा समवेयर नियर अबाउट 25,200 का और नीचे भी एक लेवल है समवेयर नियर अबाउट 25,000 का। तो बैंक निफ्टी में अभी यही स्थिति है। और मैं आपको ये चीज और कहना चाहूंगा क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी और सेंसेक्स की एक्सपायरी निफ्टी 50 पे काफी इंपैक्ट डालती है, तो पॉसिबल होगा कि जो भी स्टॉक अप एंड डाउन मूव होंगे वो एक रेंज में होंगे और ये जो रेंज है वो रेंज है ऑलमोस्ट अगर मैं कहूं तो 200-250 पॉइंट की, राइट। 250 पॉइंट की ये रेंज है, इसके बीच में ये निफ्टी 50 कल भी घूमने वाला है, राइट। अभी मार्केट बहुत अच्छी नहीं है जिसमें आप ट्रेड करके कुछ अच्छा पैसा बना सको। सिर्फ एज ए शॉर्ट सेलर आप इसमें पैसा बना सकते हो, अदरवाइज ऑप्शन बायर की तरह से तो आप इसमें बिल्कुल भी पैसा नहीं बना सकते, स्थिति बहुत बुरी बन जाएगी, राइट। तो ये था मार्केट एनालिसिस फॉर द निफ्टी 50। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी तो बहुत ही गंदा है। बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने कहा है पिछले 5 दिन से ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन हो गए हैं, आप ये देखोगे कि जो 5 दिन का सेशन है वो एक ही रेंज में 400 पॉइंट के रेंज में चल रहा है, राइट। तो पॉसिबली मेरा मानना ये है कि अभी ये जो रेंज बन रही है हो सकता है कि इसे एक अच्छा अगर न्यूज या अच्छी कोई मूवमेंट दिखे तो ये 52,000 को क्रॉस करके 52,300 तक के हाई को लगा सकता है, बट अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है। कभी भी ये पॉसिबल है, राइट। इसने कल परसों इसने सेकंड लास्ट डे बहुत अच्छा मूवमेंट दिया ऊपर की तरफ, लेकिन जैसे मैंने कहा था वो भी ट्रैप था। ट्रैप इसलिए था, अगर आप देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि जब एक्सपायरी वाले टाइम पे किसी को प्रीमियम कम मिल रहा होता है प्रो लोगों को, तो वो उसके प्रीमियम को बढ़ाने के लिए मार्केट में एक मूवमेंट दे देते हैं। उन्होंने ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया, फिर नीचे की तरफ उसे ले आए और फिर इतना नीचे ले आए अगले दिन एक्सपायरी में कि प्रीमियम को पूरा कैश कर लिया। फिर ये ऊपर भी गया लेकिन कुछ खास नहीं है असर पड़ा और साइडवेज ही रहा। सेम चीज इसने आज भी करी है, आज भी एक साइडवेज है और रेंज के अंदर फंसा हुआ है, राइट। तो मेरा दोस्तों अभी ये रिकमेंडेशन है कि आप इस 400 पॉइंट की जो रेंज है उसमें ट्रेड ना करो। अगर आप शॉर्ट सेलर हो तो आप ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप बायर हो या ऑप्शन बायर हो किसी भी तरीके से तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप अभी ट्रेड ना करो तो बेहतर है। एक ट्रेंड लाइन नीचे से ऊपर की तरफ है जो जारी है, बट ये ट्रेंड लाइन इतनी स्ट्रांग या इस तरीके की मुझे नहीं लगती कि बहुत अच्छा आपको रिटर्न दे सकती है इसमें, क्योंकि मार्केट की कैंडल ही बहुत छोटी है। आप देखो 15 मिनट की कैंडल में कोई मूवमेंट आ ही नहीं रहा है, राइट। अब यहां आप देखो क्या हुआ, इस जगह कैंडल ने एक अपना लेवल तोड़ा, ऊपर की तरफ गया, कैंडल 15 मिनट की ऊपर गई, उसके बाद फिर ये नीचे आ गई। अब ये बताइए 15 मिनट में इसमें कौन सा ऐसा बंदा है जो इसने यहां पोजीशन बनाई होगी वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा ऊपर जाने के लिए, लेकिन उसने दिया ही नहीं होगा। हाँ,
मैंने जो कहा था कि 5 मिनट की कैंडल आपको कुछ प्रॉफिट दे सकती है, वो भी तब जब आपको लगे कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ है और उस ब्रेकआउट के बाद आप नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल को ट्रेड में लो और एसएल स्ट्रिक्ट लगा दो। अपनी जो भी अमाउंट है, जो भी अमाउंट पे आपने बाय किया है, उस अमाउंट से 5-10 रुपए ऊपर जाके एक स्टॉप लॉस लगा दो और छोड़ दो। अगर ये रेंज में वापिस आ जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है तब भी ठीक है, और अगर ऐसा नहीं करता है तो एटलीस्ट फिर वो आपको एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देके जाएगा, या मैं कहूं तो वो आपकी एक स्विंग ट्रेड हो जाएगी इंट्राडे की। तो ये है बैंक निफ्टी का। दोस्तों देख लेते हैं एक बार कि सेंसेक्स किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। सेंसेक्स के बारे में भी मेरा वही व्यू है जो व्यू मेरा निफ्टी 50 के बारे में है। जैसे मैंने कहा, अगर मैं आपको कहूं एक रेंज लेवल बन गई है, रेंज लेवल वो क्या है, 81,850 की एक रेंज है और सेम 82,600 की रेंज है। इन दोनों के बीच में ही मार्केट इस समय अभी मूव कर रहा है, राइट। ये ऊपर ये नीचे, ऊपर और नीचे, सिर्फ यही रेंज है जो चले जा रही है, राइट। तो अब क्या होने वाला है, बहुत सिंपल सा है। कल को सेंसेक्स में हो सकता है कि ये बहुत तेजी से नीचे को आ जाए, राइट, और फिर वो ऊपर को जाए। मेरा मानना ये होगा कि अगर ये फर्स्ट हाफ में आपको डाउन ट्रेड का मूव दे देता है, यानी ये इस लेवल को टच कर लेता है समवेयर नियर अबाउट 81,800, तो आपको एक अप मूव देखने को मिल सकता है अगर 10:45 से पहले पहले ये काम हो जाता है तो, राइट। तो आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। पॉसिबल है कि वो 82,600 तक भी चला जाए या हिट कर जाए। दूसरा पॉइंट इसमें दोस्तों मेरा ये है कि अगर सेंसेक्स कल 82,000 के आसपास आ जाए तो ट्रेड करने के लिए ये मुनासिब जगह नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये 82,000 से आपको लगेगा कि अब ये नीचे को जा रहा है तो नीचे को ट्रेंड तोड़ेगा, बट ये यहां पे ट्रैप कर सकता है। अगर 82,000 पे इसने कुछ देर साइडवेज करना शुरू कर दिया तो आप ये समझ लेना पुट और कॉल दोनों के प्रीमियम तोड़ देगा, और उसके बाद फिर क्या होने वाला है, फिर कुछ नहीं होने वाला है। ये एक नीचे का मूव देगा और नीचे का मूव देके पहले जितनी भी कॉल की प्रीमियम उन सबको खत्म करेगा और फिर एक बहुत तेजी से ऊपर का मूव देगा जो कि 82,200 या इस लेवल को 82,158 के लेवल को टच करेगा और कॉल के प्रीमियम भी खा जाएगा। तो यानी कल जो प्रीमियम खत्म होने वाले होंगे, ये मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप सेल कर रहे हो और हैज बना रहे हो तो आप कॉल और पुट दोनों सेल कर दो 82,000 के। ये एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है आपको, राइट। बट आपको करने तभी है जिसका प्रीमियम हाई हो उसको सेल कर दो, जिसका प्रीमियम लो हो उसे सेल ना करना। आज की ट्रेंड या आजकल मार्केट की ट्रेंड आपको ये नहीं कहती है कि जो बहुत लो पे है उसे बेचो, वो यही कहती है जो हाई पे है उसे बेचो, यानी जिसका प्राइस हाई है उसे बेचो और जिसका प्राइस लो है उसे रहने दो। और ये थी दोस्तों आज की हमारी मार्केट एनालिसिस, जो मुझे लगता है कि कल को संभावना है। मैं दोस्तों किसी भी स्टॉक या ऑप्शन या फ्यूचर को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दे रहा हूं। ये मैंने अपने अनुभव हैं जो आपके साथ साझा किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे इन अनुभवों से फायदा हुआ होगा। हमारी टोटल 12 ट्रेड थी और 12 ट्रेड में हमारे 4 स्टॉप लॉस हुए हैं हिट। दोस्तों एक्चुअली हम आज इस ट्रेड में लॉस में जो गए उसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूं। उसके पीछे का कारण बहुत ही सिंपल सा है, वो ये है कि हमने एक ट्रेड में क्वांटिटी बढ़ा ली थी। अगर आप इसमें देखोगे तो ये 5400 क्वांटिटी थी और इस 5400 क्वांटिटी ने हमारा एक एसएल हिट कराया। वो एसएल 37,495 रुपए का था, जिसकी वजह से हमें एक लॉस उठाना पड़ा। बाकी आज हम काफी अच्छे प्रॉफिट में थे और हमने दिन काफी अच्छा क्लोज करने को था, बट कोई नहीं, 1,458 रुपए का सिर्फ लॉस है। मोस्ट पॉसिबली हमारे 2500 रुपए की इसमें ट्रेड के चार्जेस कट जाएंगे, तो हमारा आज का दिन लगभग 3,000 के लॉस में है। तो बहुत ज्यादा लॉस नहीं है ये, और ट्रेड काफी अच्छी से रही। आज भी हमारे लॉजिक काफी अच्छे से काम कर रहे थे और ट्रेड हमारी काफी प्रॉफिटेबल रही। दोस्तों हमने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट और उसके साथ साथ फेसबुक अकाउंट और जो हमारा टेलीग्राम है, तीनों चैनल्स को एक्टिव कर दिया है। मैं उनमें अपनी जो भी मेरी फ्रिक्वेंट एनालिसिस या जो फ्रिक्वेंट अपडेट या फ्रिक्वेंट मेरे व्यूज होते हैं, यानी लेटेस्ट व्यूज होते हैं बेस्ड ऑन मार्केट, तो मैं वो उसमें साझा करता हूं। हम एजुकेशनल पर्पस के लिए ये सारा कंटेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं और हम उसी पर्पस से आपको डिलीवर करते रहेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि
आप एक अच्छे ट्रेडर बन के निकलेंगे। जो मैंने अपने अनुभव से जो मैंने गलतियां की हैं, आप उनसे बच सकते हैं, मेरे अनुभव से सीख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय सिया राम।